बताइए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपके लिए? हमें बहुत भूख लगी है बच्चा, खाने को लेकर आ कुछ। हाँ बाबा जी, आप यहाँ पर विराजिए, मैं बस अभी सब्जी लेकर आती हूँ। अंदर से नहीं भाई, हम लौकी की सब्जी नहीं खाते, हमको जहर लगती है। आपको कैसे पता कि मैंने लौकी की सब्जी बनाई है? बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब पता चल जाता है। और वैसे भी खुशबू आ रही है अंदर से। बाबा जी रसोई से बाहर निकलिए और कुछ और बताइए। और बताएं, और बताएं, और बताएं। हाँ, तुम्हारी एक माँ है, एक बाप है और एक पति है। निरंजन। नहीं बाबा जी, मेरी 2 माँ, 3 बाप और 10 बड़ा पति है। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो एक एक होता है सब कुछ। बाबा जी वही तो कह रही हूँ, बकवास बंद कीजिए और कुछ काम की बात बताइए ना। काम की बात के लिए कुछ काम करना पड़ता है बच्चा, दक्षिणा लाओ। हाँ, पहले 1 मिनट। ये लीजिए। काम की बात बताएं। हाँ। तुमने 1 रुपया डाला है अंदर। 100 रुपया भूल गई। हाँ, तो अब बताते हैं काम की बात। हम क्या देख रहे हैं? तुम्हारे ऊपर संकट है बच्चा। कौन सा संकट? तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली है बच्चा। नहीं नहीं बाबा जी ऐसा मत बोलिए, मैं भरी जवानी में सफेद साड़ी पहनना नहीं चाहती। और मेरे पति की विधवा पेंशन भी तो कम आएगी ना। पति की नहीं बच्चा, तुम्हारे मायके में। हाँ, तुम्हारी माँ की मृत्यु होने वाली है बच्चा। क्या? मैं पापा को फोन करती हूँ। निरंजन, फोन नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि तुम्हारे पापा ही तुम्हारी माँ का कत्ल करेंगे। क्या बकवास कर रहे हो बाबा जी? मेरे पापा तो मेरी माँ के नाम से थर-थर कांपते हैं। हत्या करना तो दूर, वो तो आंख उठाकर भी देख नहीं सकते। हाँ, तो आंखें बंद करके करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि तुम शुक्रवार रात को निकल जाओ और वहां जाकर अपनी माँ की रक्षा करो। निकल जाओ बच्चा, निकल जाओ। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। थैंक यू सो मच। और हाँ, हो सके तो 7 दिन तक वहां रहकर आना, उससे तुम्हारी माँ की आयु 100 वर्ष तक हो जाएगी। जैसा आप कहें बाबा जी। थैंक यू सो मच। निरंजन, हम चलते हैं। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखना। निरंजन, निरंजन। पापा तो ऐसे लगते नहीं थे। नहीं नहीं, मैं माँ को फोन करती हूँ। शीला, बहुत लंबी लाइन लगी है उधर, बिल कल जमा होगा। कोई बात नहीं, परसों चले जाना, कल तुम्हें स्टेशन जाना होगा। स्टेशन जाना होगा? तुम कहीं जा रही हो? अरे पता है, तुम्हारे जाने के बाद बाबा आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को अगले 7 दिनों तक मेरे पापा से जान का खतरा है। ससुर जी से जान का खतरा? तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी, वो तो बड़े सुपरस्टार निकले भाई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने माँ को फोन में सब कुछ बता दिया है। उन्हें तो लेने तुम्हें जाना है कल स्टेशन। मतलब तुम नहीं जा रही कहीं पे? मैं क्यों जाऊंगी? कुछ नहीं, मेरा फोन देना 1 मिनट। फोन क्या करना है? तुम्हारे पापा को भी फोन करके बुला लेता हूँ ना, होनी को कौन टाल सकता, जो होना यहीं पे हो जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी तो अरे कुछ नहीं भाई। लड्डू के भैया, अंकुर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन है? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया में खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए? पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा।
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।